जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए आज का ये सोमवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है संगत जी आपके लिए। और ये चमत्कारी सत्संग है, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है संगत जी, नॉर्मल सत्संग नहीं है ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए ही है, सोमवार के लिए। अगर आपने आज सोमवार को ये सत्संग पूरा सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आप देख लेना आपकी परेशानियां कैसे खत्म हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। देखना इस सत्संग को सुनने के बाद गुरु जी आपको ब्लेस कर देंगे, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी भी शुरू हो जाएगी, और गुरु जी आपके घर परिवार में संगत जी खूब सारी खुशियां लेकर भी आने वाले हैं। तो आप मेरी बात को मान लो, आज के इस सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में कहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा भी नहीं करी गुरुजी ने। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ कि आपको आज गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए। संगत जी मैं ये चाहता हूँ आपके घर परिवार के ऊपर कृपा भी हो, मैं ये चाहता हूँ संगत जी घर में खुशियां आए, घर में सुख शांति बनी रहे, मैं ये चाहता हूँ संगत जी, मैं आपका भला ही चाहता हूँ। प्लीज आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी इस सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत वानी मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं वानी मल्होत्रा, मुखर्जी नगर, दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी, यानी कि पिछले साल, मतलब मिड के अंदर संगत जी, जून जुलाई के अंदर हमारी जर्नी शुरू हुई थी। अभी एक साल नहीं हुआ हमें गुरु जी के साथ में जुड़े हुए। संगत जी हुआ क्या, देखो घर में प्रॉब्लम थी संगत जी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल करते थे जॉब। मैं आपको साफ बताऊं संगत जी, आज मैं आपके साथ कुछ छुपाने वाली नहीं हूं आपसे, जो बात है क्लियर कट संगत जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो हुआ है, जो मेरी लाइफ के अंदर हुआ है, जो मैंने देखा है अपने घर के अंदर गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले और जुड़ने के बाद क्या फर्क आया संगत जी, मैं आपको अभी मतलब बताने वाली हूँ। प्लीज आप इस सत्संग को साथ के साथ बिना देर करे संगत जी लाइक कर दीजिए। हुआ क्या, हमारी संगत जी शादी तो 3-4 साल पहले ही हुई थी। तो मेरे अंकल ना जॉब संगत जी करते थे, एक मतलब यहीं पे सीपी में संगत जी कंपनी, एक नॉर्थ प्लेस के अंदर, वहां पे संगत जी वो रोज जाते थे मेट्रो से, यहाँ मुखर्जी नगर से हम लोग रहते हैं, मुखर्जी नगर में हमारा घर है संगत जी, यहाँ से जाते और रोज रात को आते संगत जी। पर मतलब जो मतलब वो बात होती ना संगत जी की मतलब जॉब कर रहे हैं पर पैसा नहीं संगत जी आता था इतना।
इतने घंटों की जॉब करनी, पर संगत जी पास में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। क्योंकि देखो सुबह जाना 10 बजे, कभी रात को 11 बजे, कभी रात को 12 बजे भी संगत जी वो आते थे। और मैं तो संगत जी रोज रोज का देख देख करना कि देखो कितनी मेहनत करते हैं। बच्चे भी कहते रहते हैं पापा अभी तक नहीं आए, पापा इतनी जल्दी चले गए, पापा तुम्हें मिलते भी नहीं सुबह सुबह। संगत जी मेरे अंकल जब मतलब घर से जाते थे, इतनी मतलब कि 10 बजे जाना सुबह, तो संगत जी मेरे बच्चे उस समय, उससे पहले संगत जी 2-3 घंटे पहले 7-8 बजे मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे। और मतलब तब मेरे अंकल सोए होते थे। और जब रात को संगत जी मेरे अंकल आते थे, मतलब 12 बजे 11 बजे, तो तब मेरे बच्चे सोए होते थे। तो मतलब कभी संगत जी मिलना बच्चों का होता ही नहीं था अपने पापा से। मतलब कई कई दिन संगत जी 3 दिन 4 दिन ऐसे करके ना कई कई दिन मतलब हो जाते थे, पर मेरे बच्चे अपने पापा से नहीं मिल पा रहे थे। ऐसा मतलब कोई टाइमिंग था संगत जी, लोग हर बंदा मेरे को बोलता था कि तेरा जो घर वाला है, संगत जी मेरे अंकल का नाम है दीपक, सब लोग कहते थे कि तेरे जो हस्बैंड है, जो मतलब तेरे फ्रेंड, जो तेरे हस्बैंड है, जो तेरे घर वाला है ना, इतनी मेहनत करता है, इतनी मतलब जॉब करता है, सुबह 10 बजे जाता है, रात को 11 बजे, कभी 12 बजे मेट्रो से आता है, और कभी अगर देर हो जाती तो कैब करके आता है। क्या पैसे वैसे बचते हैं कुछ या नहीं बचते? संगत जी हर कोई मेरे को ताने मारता था कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इससे बढ़िया अपना कोई काम कर लो, तुम्हारे पास तो अपनी दुकान भी है। संगत जी मेरे अंकल की ना दुकान भी थी, मतलब मेरे अंकल की तो नहीं थी संगत जी, मेरे ससुर जी की, यानी कि मेरे जो फादर इन लॉ है संगत जी, उनकी शॉप थी यही घर के पास संगत जी। मतलब दुकान काफी साल पहले की ली हुई थी, पर वहां संगत जी ऐसे ताले मार के रखा हुआ था, उसको बंद किया हुआ था संगत जी, वहां कोई काम वगैरह नहीं होता था। तो हर कोई मुझे बोलता, मेरे घर वाले, मेरी मम्मी संगत जी, मेरे पापा खुद मेरे को बोलते थे कि बेटा तू क्या है, मतलब दीपक को कह कि अपना काम कर ले, ये जॉबों में क्या रखा है संगत जी, 10-15-20 हजार देने और पूरा खून चूस लेना। संगत जी वो वाली बात थी, कोई ये तो बात थी नहीं कि लाख रुपए महीने का आ रहा है या 50,000 रुपए महीने का आ रहा है, ये तो बात थी नहीं संगत जी। 20-25 हजार रुपए देना और पूरा खून चूस लेना संगत जी। और मेरे अंकल ना दिन ब दिन संगत जी को देखो इतनी टेंशन थी ना उनको दिमाग में थी टेंशन, सुबह जाना है रात को आना है, वहां सारा दिन काम करते रहना है, तब भी पैसे नहीं मिलते थे, और टेंशन थी काम करना है काम करना है। उस टेंशन की वजह से संगत जी मेरे अंकल का बड़ा वेट लॉस हो गया था, और लोगों ने तो संगत जी उनको पहचानने से मना कर दिया कि मतलब इतना वजन कैसे घट गया तेरा, क्या हो गया तेरे को, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है? तो संगत जी मेरे अंकल कहते थे नहीं मुझे टेंशन है ना बड़ी, मैं जॉब पर मतलब जॉब करता हूँ, सुबह जाता हूँ रात को आता हूँ, ना कोई खाने का टाइम, ना कोई सोने का टाइम, ना संगत जी बैठना उठना कुछ नहीं मतलब हो पाता था। और इतने खास संगत जी पैसे भी नहीं मिल रहे थे कि इतनी इतनी जॉब करो, ये करो वो करो, और ऊपर से संगत जी जॉब करने के बाद भी हमारे घर के हालात वही थे, वही बच्चों की स्कूल की फीस देनी, सारे पैसे संगत जी फीस में चले आते थे, कोई मतलब ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, बच्चों का ये वो, और मतलब घर की चीजें, 100 तरह की चीजें होती है संगत जी। अभी तो हमारा अपना घर था, अभी तो हमारा खुद का घर है संगत जी, तो ये हाल था, पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं था। इतने तंग हो के संगत जी हम लोग गुजारा करते थे कि देखो क्या करें, अब क्या करें, इतने पैसे बचे हैं, अब इसका ये ले लेते हैं, अब बाकी चीजें अगले महीने लेंगे, जब अगले महीने की सैलरी मिलेगी। तो संगत जी बड़े हम ना, मतलब आप कह लो कि बड़े थोड़े पैसों में संगत जी हम लोग गुजारा कर रहे थे, मुश्किल से, बड़ी गुजारा हो नहीं रहा था, पर बड़ी मुश्किल से अपना संगत जी मन मार के, चलो ये नहीं खाना, अगले महीने खा लेंगे, पैसे आएंगे तो तब खा लेंगे। तो ऐसा था संगत जी। मेरी 2 बेटी हैं, छोटी हैं 2 बेटियां संगत जी, अभी स्कूल जाती हैं। तो हर कोई संगत जी मेरे को ताने मारता था, मेरी फ्रेंड्स, मतलब जो मेरी पार्क के अंदर, हमारे घर के सामने संगत जी पार्क है, वहां पे मेरी रोज फ्रेंड मेरे को बोलती थी यार तू अपने जो हस्बैंड है उनको कह ना कि तू वो अपनी शॉप कर ले, कोई ऐसे मतलब काम खोल ले, आजकल इतने काम चले हुए हैं, इससे ज्यादा पहले तो वो मतलब ये अपनी दुकान बैठ के कमा लेंगे आराम से, और मतलब घर पे दुकान है तुम्हारी, तो इससे बढ़िया बात क्या है, और अपनी दुकान है, तुम उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, खाली रख के बैठे हुए। संगत जी हर कोई हमें बोलता था। मेरे संगत जी फादर इन लॉ नहीं है दुनिया के अंदर, उनकी काफी साल पहले डेथ हो गई थी, और तब से वो दुकान संगत जी बंद ही चल रही थी। मेरे अंकल ने, जब मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो जॉब छोड़ दो, कहते नहीं जॉब कैसे छोड़ दूं, अभी तो घर का गुजारा चल रहा है,
जॉब छोड़ दी ना अगर मैंने तो घर का गुजारा चलना भी बंद हो जाएगा, इतनी मुश्किल हो जाएगी हमें तो मैंने कहा फिर हम क्या करें बताओ, क्या आप खाली 20-25 हजार के लिए मतलब रह गए बस। और इसमें से 4-5 हजार संगत जी मेट्रो का किराया लग जाता था, रोज जाना आना, कभी कहीं संगत जी कभी कहीं, वहां से ऑफिस से संगत जी जो उनके बॉस थे ना, वो कभी इनको कहीं भेजते थे और कभी कहीं भेजते थे, और उसके पैसे भी संगत जी देते नहीं थे, वो अपने से जाओ, अपनी जेब से खर्च करो पैसे। ये काहे की जॉब है संगत जी, इससे बड़े तो इंसान घर बैठ जाए अपने बच्चों के साथ, चाहे वो कम खा ले संगत जी, पर अपने बच्चों के साथ तो है ना। तो बड़े परेशान थे हम लोग ना। तो फिर मैं संगत जी अपनी मतलब जो मेरी सासू माँ, मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करो, इनको समझाओ, दीपक को आप समझाओ कि ये नौकरी छोड़े और दुकान कर ले। वो कहते दुकान कहाँ से कर लेगा, कोई आता तो है नहीं इसको काम, ये काम कैसे करेगा वहां पे, वहां तो पहले सामान डालना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, लगा लेगा पैसे ये 2-3 लाख रुपए लगा लेगा ये उस पे। मैंने कहा नहीं इतने पैसे तो नहीं है। वो कहते तो फिर काम क्या करेगा, अभी जॉब कर रहा है तो करने दो इसको, जो कर रहा है करने दो, घर का गुजारा तो कर रहा है ना, तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहा ना। तो संगत जी मैंने फिर मतलब कि देखो मैं भी चुप कर गई फिर कि चलो जो है ठीक है, अब क्या लोगों की बातों पे ध्यान देना, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बाकी जो ऊपर वाले की कृपा होगी वैसा ठीक हो जाएगा। संगत जी एक दिन मेरी फ्रेंड घर पे आती है। अब ना मेरी जो सासू माँ है ना संगत जी, उनका तो चलो मतलब घर पे वो चाहे जो भी है, पर बाहर संगत जी वो घर से जैसे बाहर जाती हैं तो मतलब उनकी एक मतलब हर कोई रिस्पेक्ट करता है, उनकी इज्जत करता है हर कोई, क्योंकि वो बड़ी है संगत जी यहाँ एरिया में ना थोड़ी सी, तो उनकी रिस्पेक्ट करता है। और मतलब उनको भी इस बात का वो है कि मेरी कहीं बाहर ऐसी बात ना हो जिससे हमारे घर का, जिससे हमारा फैमिली का नाम थोड़ा सा नीचे हो, वो ऐसा संगत जी चाहती भी नहीं थी। तो मेरी फ्रेंड एक दिन घर पे आ गई, शाम का टाइम था, मेरे अंकल गए हुए थे ऑफिस पे, बच्चे ऐसे थे मतलब घर पे कोई ट्यूशन में, तो वो आ गई संगत जी मेरी फ्रेंड। तो वो बड़ा ऊंचा ऊंचा बोल रही, क्या यार तू भी ना कहीं तू घूमने जाती है हमारे साथ, ना कुछ, हमेशा पैसे की दिक्कत, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ना किट्टी पार्टी, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं करती तू, ना कहीं हम लोग घूमने जाते हैं, ना खाने पीने जाते हैं, क्या कर रहे तेरे अंकल, ये नौकरी छोड़ दे कोई और काम कर ले। उन्होंने संगत जी मेरी फ्रेंड ने ना मेरी सासू माँ के सामने बोल दी ये बात। अब उनको चढ़े गुस्सा कि अरे ये क्यों बोल रही है, मतलब उनको मन ही मन में गुस्सा आए, और मतलब के अंदर से फील भी हो कह रहे देखो बाहर से बंदा आके बोल रहा है हमें तब भी समझ नहीं आ रही इस बात की कि चलो घर वाले तो चलो जो भी बोले, बाहर से आके एक बंदा आपको बोल रहा है तो कोई तो बात संगत जी होगी ना, फिर कोई तो मतलब उसमें बात होगी ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत तो होगी ना इसका मतलब। तब जाके संगत जी मेरी सासू माँ का मतलब दिमाग इस चीज की तरफ चला कि नहीं अब तो मुझे समझाना ही पड़ेगा दीपक को। संगत जी जैसे ही मेरे अंकल रात को उस दिन रात को आए थे 12:30 बजे, मेरी सासू माँ भी तब तक जागती नहीं, वो कहती नहीं मैं आज ही बात करती हूँ इससे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे गुजारा नहीं चलने वाला, आगे बच्चे बड़े हो रहे हैं, 100 खर्चे होते हैं, अभी तो छोटे हैं चलो स्कूल में जाते हैं तो थोड़े बहुत पैसे लग गए, पर आगे जाके तो पढ़ाइयाँ भी तो संगत जी महंगी है ना। स्कूल कोई आप क्या समझते सस्ते स्कूल है, इतने महंगे महंगे स्कूल है संगत जी, 10-10 हजार रुपए स्कूल की फीस है आजकल, 5-5 हजार, 6-6 हजार, 10-10 हजार रुपए फीस है स्कूल की। एक महीने की बात कर रही हूँ मैं आपसे संगत जी, खर्चे बहुत बढ़ रहे थे। तो मेरी सासू माँ ने कहा मैं आज ही बात करती हूँ इससे, तू आने दे एक बार जरा इसको। 12:30 बजे आए और मेरी सासू माँ बड़े गुस्से में बैठी, वो संगत जी कहती पहले तू खाना खा ले, मेरे से बात करनी है। मेरे अंकल ने फटाफट हाथ मुंह धो के संगत जी खाना खाया, तो कहते अब बताओ मम्मी क्या बात करनी है। तो मेरी सासू माँ ने कहा मेरी मदर इन लॉ ने कि कल से तू नौकरी पे नहीं जाएगा, तू अपनी दुकान कल मतलब खुलवा या खोल, वहां साफ सफाई करवा, जो उस पे काम मतलब होने वाला है वो करवा, और तूने क्या काम करना है वहां पे तू ये सोच। मेरे अंकल तो बड़े हैरान हो गए, कहते ये क्या, ये कैसी बात कर रहे हो आप। तो मेरी सासू माँ कहती है अब ऐसी बात करूंगी मैं, क्योंकि तेरे को समझ नहीं आती है, लोग हमारे घर पे आके बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है ये, ना तेरी मतलब जो तेरी जो बीवी है ना वो बाहर कहीं जाती है ना घूमने जाती है ना, लोगों मतलब अपनी फ्रेंड के साथ ना घूमने जाती है ना खाने पीने जाती है, उसको पैसे नहीं होते हैं ना, वो कोई सूट लेती है ना कपड़े लेती है, तो तू ये क्या कर रहा है, तू खाली तू रोज चला जाता, सुबह चला जाता है और रात को आ जाता है, ये क्या है ये।
ऐसा ऐसा कल से नहीं चलने वाला। तू आज ही अपने बॉस को कह दे या कल सुबह कह दियो मैं आपसे नहीं आने वाला, आपकी मेरी राम राम हो गई, छुट्टी हो गई बस। अब मैं नहीं जाने वाला और ना मैं तेको जाने दूंगी। संगत जी मेरी सासू में बड़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब जो मतलब स्ट्रिक्ट, तो मतलब स्ट्रिक्ट का मतलब ये संगत जी आप गलत मतलब कि ना समझ लेना, इसका कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि गलत है, नहीं संगत जी मैं क्लियर कर दूं। स्टिक का मतलब ये कि वो जो कह देती है ना संगत जी, वो मतलब फिर वो उस पे रहती है, ये नहीं कि मतलब कि कुछ बोल दिया और कर कुछ लिया, नहीं। अगर उन्हें ये खाना तो ये खाना ही खाना है, चाहे वो अच्छा बना चाहे वो बेकार बना है, वो उसको खाएंगे। ये उनका संगत जी ऐसा मतलब होता है संगत जी, ये अपना अपना नेचर होता है, मतलब कि जो इसमें गलत नहीं है, कोई अच्छी बात ही है संगत जी। तो मेरे अंकल ने कहा चलो ठीक है मैं कल देखता हूँ। वहां दुकान खोली संगत जी जाके तो मिट्टी मिट्टी, वहां संगत जी कम से कम 2-3 साल से दुकान बंद पड़ी हुई थी, इतनी मिट्टी मिट्टी, सब चीजें खराब हुई हुई थी संगत जी। वो ना पहले किराने की दुकान थी मेरे ससुर जी की, मतलब वहां पे ना उनका जनरल स्टोर था संगत जी, वहां पे किराने की दुकान वो चलाते थे, अच्छा काम था। पर उनकी डेथ के बाद फिर काम बंद हो गया, मेरे अंकल की जॉब थी तो मतलब इस चक्कर में सारा कुछ रह गया। देखा सारा सामान बेकार हुआ हुआ। मेरे अंकल ने संगत जी साफ सफाई करवाई, पेंट वगैरह करवाया, सब चीजें करवाई, लकड़ी का काम करवाया, मतलब पैसे तो लगाए, देखो 5-10 हजार रुपए तो लगाए पहले कि मतलब उसका जो पेंट वगैरह या फिर जो साफ सफाई वगैरह जो मतलब करवाता है इंसान वो करवाई। उसके बाद संगत जी आते हैं घर पे शाम को, अगले दिन की बात है ये, साफ सफाई वगैरह करवा के 2 दिन लगा के ना आए घर पे। तो मेरी सासू माँ कहती है बता तूने काम क्या करना है। मेरे अंकल कहते काम क्या करूंगा मैं, मेरे पास तो कोई काम मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या काम करूं बताओ। अच्छी वाली मैं नौकरी कर रहा था, आपने मेरी नौकरी छुड़वा दी, अब मैं क्या करूं। तो मेरी सासू माँ कहती जिंदगी भर नौकरी करता रहेगा, अपना काम नहीं करेगा कभी, तू क्या तू सिर्फ 20-25 हजार का बंदा रह गया बस, क्या सिर्फ तू 20-25 हजार रुपए ही कमा सकता है क्या, तू लाखों रुपए भी कमा सकता है और तू कमाएगा देखियो। संगत जी आप देखो ये बात तो आप भी जानते होंगे, नया काम इतनी जल्दी नहीं चलता, वेट करना पड़ता है। मानते हो ना संगत जी, अगर मानते हो तो कमेंट करके साथ साथ बता देना नीचे। संगत जी नया काम इतनी जल्दी नहीं चलता, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी, खाने पीने से लेकर कपड़े तक। ये नहीं होता कि आपने पहले दिन दुकान खोली और पहले दिन ही मतलब ग्राहकों की लाइन लग गई, कस्टमर्स की लाइन लग गई, ऐसा नहीं होता। पर मेरे अंकल के यहाँ पे ऐसा ही हुआ, क्योंकि संगत जी मेरी जो फ्रेंड घर पे आई थी ना, मैं आपको बताना भूल गई, वो मुझे गुरुजी का स्वरूप देके गई थी, मेरी सासू माँ से छुपा के, क्योंकि संगत जी मेरी सासू माँ नहीं मानती इन चीजों में, उनको आज भी नहीं पता कि हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर उनको पता चल जाए ना संगत जी घर पे, तो वो तो घर का ऐसा मतलब कर देंगी कि हमें तो जाने भी नहीं देंगी गुरुजी के पास। तो वो मुझे स्वरूप दे गई थी छोटा सा गुरुजी का, और जब उसको पता चला कि मेरे अंकल दुकान मतलब खोल रहे हैं, कामकाज चलाने वाले हैं, तो उसने कहा जो मैंने देखो स्वरूप दिया था ना गुरुजी का, वो तू शॉप पे लगा दियो थोड़ा सा छुपा के, ताकि मतलब तेरे घर के ऐसे लोग हैं तो फिर तो तू छुपा के रखियो कि ऐसे किसी को पता ना चले। तो वही किया संगत जी मैंने ना मतलब दुकान के एक रैक में गुरु जी का स्वरूप, मतलब रैक मतलब जो लकड़ी का हमने काम करवाया दुकान में ना, एक थोड़ा सा संगत जी वहां पे ना मंदिर सा बनवाया हुआ है, तो वहां पे मैंने पीछे करके ना गुरु जी का स्वरूप रख दिया। ये मैं पहले दिन से पहले की बात बता रही संगत जी आपसे, जैसे कल हमने दुकान मतलब कल ओपनिंग है दुकान की, ओपनिंग क्या संगत जी कौन सी ग्रैंड ओपनिंग थी, मतलब जैसे नॉर्मली मतलब कल से खोलेंगे, तो आज ही संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप वहां पे रख दिया था। आप यकीन करो इस बात का, यकीन करो संगत जी, पहले दिन इतने ग्राहक आए, इतने ग्राहक आए, और लोग खुश होके आ रहे, कहते हम तो इतनी दिक्कत में थे 2-2.5 साल से, इतनी अच्छी दुकान थी आपकी, हम तो मतलब इतनी दूर हमें सामान लेने के लिए जाना पड़ता था। अच्छा आपने तो आपने अपनी दुकान खोल ली संगत जी, आस पास कितने लोग आ जाते हैं रोज के। मेरे अंकल बोलते हैं मैं तो ऐसे ही पागलों की तरह वहां नौकरी कर रहा था, उतने पैसे की तो सेल मैं एक दिन में यहाँ पे कर लेता हूँ 25,000 की, अभी मतलब शुरुआती काम है, और अच्छा ठीक ठाक पैसे संगत जी बच जाते हैं, 5-10% आराम से बच जाता है, 10%।
आप मतलब लगा लो 2,500 रुपए रोज के बच जाते हैं, प्रॉफिट अपनी जेब में पैसे आ जाते हैं इतने। सीधा 25 के 75 हो गए ना संगत जी। ये कृपा होती है गुरु जी की, ये ब्लेसिंग्स होती है। पर मेरी सासू माँ को भी इस बारे में नहीं पता, और मैं तो कहती संगत जी पता ना ही चले, क्योंकि वो हमें फिर वो जाने नहीं देंगी संगत जी घर में, और मतलब माहौल खराब होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी, जरूर करना लाइक शेयर, क्योंकि देखो ये ब्लेसिंग्स है। हमारा काम चला है संगत जी, घर की शॉप थी खाली पड़ी हुई थी, गुरुजी महाराज ने संगत को भेजा कि जा वहां पे उनको बातें सुना ताकि उनका दिमाग काम करना शुरू हो। और कई बार ना हमारा अपना दिमाग नहीं काम करता, कोई दूसरा बंदा आके हमें समझाता ना संगत जी जब, तो फिर दिमाग खुलता है ना, तो बातें समझ आती है संगत जी। ऐसा होता है, ऐसा कईयों के साथ होता है संगत जी। सो प्लीज आप इस सत्संग को जरूर लाइक करना, शेयर करना। बाकी मौका मिला मुझे तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करूंगी, जैसे जैसे मौका मिलता गया मैं सत्संग शेयर करती जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर दम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।